आ के बाद छोटी बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ए बन जाता है। है ना? क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तथा आ के बाद के बाद छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। आ के बाद फिर वही परिभाषा होता है, और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है, और जब ऋषि आए तो अर बन जाता है। क्लियर है परिभाषा? अब हम बात करते हैं इसका क्या बेटा, क्या दिक्कत है? इसकी मात्रा तो आप जानते हैं क्या होती है? ये नहीं होता है मात्रा। अगर ओ है तो इसकी मात्रा आप जानते हैं, ये होता है। कंफर्म है? इसकी मात्रा ये नहीं होती है, तो इसका मात्रा यह और इसका मात्रा यह जब आएगा तो हम कंफर्म कर लेंगे कि यह हमारी वृद्धि संधि, अरे सॉरी गुण संधि है। अब बात करते हैं इसका। अ प्लस ई गुणा करते हैं, जोड़ते हैं। अ प्लस छोटी बराबर हमने कहा कि इसके साथ अगर ए आए तो ए, फिर अ प्लस बड़ी, तब भी हमने क्या कहा? ए बनेगा। कंफर्म है? फिर हमने कहा आ प्लस छोटी, तब भी बनेगा ए। आ प्लस बड़ी, तब भी हमारा क्या बनेगा? कंफर्म है? इसमें डाउट अब तो कोई नहीं है, इतना तो बना लेंगे आप, समझ रहे हैं? अब अगर हम बात करें इसकी, अगर व्याख्या के संदर्भ में अगर लें तो क्या हो जाएगा? नर धन इंद्र, अ प्लस ई, यही ना होगा, बराबर नरेंद्र। मात्रा आ गया एक ही, मात्रा एक ही आ गया, नरेंद्र। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। या हम बात करें सूर्य धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। कंफर्म है? हमने कहा कि अ प्लस ई छोटी की, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद भी कर देते हैं तो आप समझ पा रहे हैं ना इसको? कोई डाउट? बड़ी होगा ना, किसमें बेटा? आ प्लस ई लिखे नीचे का दूसरा चौथा, ए यहाँ पर होगा ना बेटा, बराबर सुरेंद्र। कंफर्म है? अब बात करते हैं अ प्लस बड़ी प्लस भी ए बनता है। अ प्लस बड़ी में भी क्या बनता है? ए बनता है। तो अगर हम यहाँ बात करें जैसे नर धन ईश, बड़ी है, बन जाएगा आपका नरेश। कंफर्म है? या हम कहें कमल धन ईश, कमल धन ईश बराबर हो जाएगा कमलेश। कंफर्म है? यानी हमने कहा कि अ प्लस ई से भी हमने बनाया, अ प्लस बड़ी ई से भी हमने बनाया, तो बन गया। फिर इसके बाद आता है आ धन ई, आ धन ई, तो आ धन ई से क्या बनेगा?
बताइए क्या बनेगा बेटा, कैसे बने? महाधन इंद्र होगा बराबर महेंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, या फिर हम कहें जैसे राजा धन इंद्र क्या हो जाएगा? राजेंद्र। हो जाएगा महाधन इंद्र महेंद्र, या राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। फिर हम बात करते हैं आ धन बड़ी है तो क्या हो जाएगा? महाधन ईश हो जाएगा। महाधन ईश महेश है ना, हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हमने शब्दों को रखा कि हमने कहा कि अ प्लस आ के बाद अगर ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है, कन्फर्म है। फिर हमने दूसरे संदर्भ में बात को रखा कि आ के बाद उ आए तो दोनों मिलकर के ओ बन जाता है। तो जब हमने इसकी क्रिया प्रतिक्रिया किया, यहाँ पर ऐड किया, तो हम यहाँ पर इसका भी कर सकते हैं। जैसे उ बनता है, यानी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गुण संधि में ए और ओ का समावेश होता है, यानी एक मात्रा का यहाँ पर, एक मात्रा का यहाँ पर, हमने एक मात्रा का बोध लिखा हुआ है, कन्फर्म है। अब यहाँ पर देखिए अ प्लस उ बराबर ओ, तो यहाँ पर शब्द जैसे अगर हम बनाएंगे तो क्या बन सकता है? पर धन उपकार बराबर परोपकार, है ना। या हम कह सकते हैं जैसे ज्ञान धन उपदेश हो सकता है। ज्ञान प्लस उपदेश बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ज्ञानोपदेश। स्पष्ट है, यानी अ का और उ का समावेश छोटा उ का हमने किया तो यह शब्द आपका हो जाता है यहाँ पर परोपकार या ज्ञानोपदेश। अ प्लस उ का है, अ प्लस उ बराबर भी ओ बनता है। जैसे बता सकते हैं बेटा कोई शब्द? जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी बड़ा हो रहेगा, हो जाएगा आपका समुद्रोम। यह आपका हो जाएगा, यानी कि अ प्लस बड़ा उ का हो जाएगा। अब बात आता है अ प्लस उ बराबर ओ का, है ना। फिर आ प्लस उ बराबर ओ का, तो अ प्लस उ के संदर्भ में क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? धन उदय बराबर महोदय। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। आधन उ, क्या चीज? नहीं बेटा, इसका हो जाएगा महाधन उर्मी। यहां होगा जलधर उर्मी था, यहां क्या हो जाएगा? महाधन उर्मी क्या हो जाएगा? महोर्मी। महाधन ऊर्जा,
महाधन ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। परोपकार परोपकार आधन बड़ा ऊ से किया हमने, तो यहाँ पर जलधर उर्मी हो गया, समुद्रधर उर्मी हुआ। आधन ऊ से किया तो महाधन उदय महोत्सव हुआ। आधन बड़ा ऊ से भी किया तो महाधन उर्मी हुआ। तो यानी परिभाषा के अनुसार स्पष्ट है कि इसमें बड़ी मात्रा का क्या होता है? बोध होता है। फिर एक और भी आता है कि जब ऋषि के बाद ऋषि हो तो क्या हो जाता है? और बन जाता है ना। तो हमने कहा था कि जितना भी नाम आएगा सप्तधन ऋषि, है ना, हमने बताया था सप्तधन ऋषि और प्लस ऋषि है। जब ऋषि होगा तो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा सप्तर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा? महर्षि, है ना। तो जो भी नाम अगर आएंगे आपके, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, राजधन ऋषि, राजर्षि, है ना, चाहे सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, कोई भी नाम आएगा तो वह हमारा क्या होगा? गुण संधि होगा। बात स्पष्ट है? आगे चले, समझ में आ गया?